गुड मॉर्निंग। एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में सभी 10th स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत, प्यार। बच्चों, सिलेबस के चलते आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे विज्ञापन पर, और उसके बाद बात करेंगे संदेश लेखन पर। बच्चों, विज्ञापन जो है ये समझिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आपके फ्री एकदम कहते हैं ना बोनस मार्क्स है, जो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, जो विज्ञापन है वो आपके आएंगे 5 नंबर के 2.5 मार्क्स का एक विज्ञापन आपको बनाना है। और आपने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें विज्ञापन में इस जो हमारा जो ये मुहावरा है, इसको जो है फॉलो करते हुए कुछ आकर्षित सा जो है हमें विज्ञापन बनाना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। बात करते हैं विज्ञापन की, हमारा तरीका क्या होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, विज्ञापन में जो पहली शर्त होती है विज्ञापन की, वो ये होती है कि आपकी जो है ये जो आपको पूरा विज्ञापन जो है कवर करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद कम से कम शब्दों में हमें अपनी बात को कहना है, यानी हमें गागर में सागर भरना है। ओके, आज बिहारी जी का दोहा याद आ रहा होगा। आपने तो खैर बिहारी जी नहीं पढ़े होंगे, हमने जब अपने समय में पढ़े थे तो बिहारी जी जो है गागर में सागर भरने के लिए जाने जाते थे, यानी कम शब्दों में अपनी बहुत सी बातों को कह जाते थे। तो बस वही हमको यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस है उसका लाभ उठाते हुए आपको इस पर वर्क करना है, राइट। तो देखिए, जैसे सबसे शुरू में आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये अदिति गारमेंट्स लग रहा है ना। अदिति गारमेंट्स ज़रूरी नहीं, ये तो मैंने आपको एक सैंपल के तरीके से दिखाया। आप इस पे नीटू गारमेंट्स लिख सकते हैं, मलिक गारमेंट्स, जो भी आपके आसपास बिजनौर में मार्केट है, चलिए उनके भी हम लोग प्रचार कर देते हैं, फ़ायदा मिलेगा उनको। तो हम कोई भी नाम, कोई भी उसका नाम रख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम कपड़ों का हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले मान लीजिए, आजकल तो सेल का दौर है, सेल चल रही है। देखिए, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, सब सेल लगा रहे हैं, सेल पे सेल। अपनी बात को, एक्चुअली होता कुछ नहीं है, सेल वेल मेरे मानने में तो वो नहीं होती है, लेकिन वो आकर्षक तरीके से अपनी चीज़ को हमें जो है प्रेजेंट करते हैं और हम उसे लेने के लिए विवश हो जाते हैं, है ना। यही बात है। तो ऐसे ही बस हमें विज्ञापन ऐसा बनाना है जो देखते ही सामने वाला बंदा अट्रैक्ट हो जाए और तुरंत जो है हमारी चीज़ों को लेने के लिए रेडी हो जाए, राइट ना। तो ऐसे हमने बात की। देखिए, हम गारमेंट्स की अगर बात करें तो गारमेंट्स में सामने आपको ये अदिति गारमेंट दिख रहा है, तो इसने अपने एक सेल का ऐड दिया है। ओके, तो इसने क्या किया है, देखिए शुरू में इसने सेल सेल लिख दिया है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ खुशखबरी 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 इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको अपनी शॉप का नाम देना है। भाई, कस्टमर आएगा कहाँ, पता तो होना चाहिए ना कौन सी शॉप है, तो आपने उसका नाम लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो अपनी क्वालिटी है, उस पर हमें बात करनी है कि हमारी क्वालिटी क्या। देख, क्वालिटी उन्होंने क्या दे दी, एक आकर्षक तरीके से हमें जो है कस्टमर को रिझाना है। तो उन्होंने अपनी वैरायटी बताई, क्या उनकी खूबियां हैं, उन्होंने खूबी बताई कि कपड़ों की शानदार सेल है, सभी वस्त्रों पे 50% डिस्काउंट है, सुंदर और आकर्षक है और सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है। मीन्स उन्होंने सभी वर्गों को इसमें इन्वॉल्व कर लिया, यानी जो हाई क्लास लोग हैं उनके लिए भी है, जो मिडिल क्लास है उन लोगों के लिए भी है, और जो निम्न क्लास है उन लोगों के लिए भी है, ठीक। और एक कपड़े का उन्होंने डिज़ाइन बना दिया है, और देखिए नीचे उन्होंने अपना एड्रेस भी लिखना नहीं भूले हैं, ताकि आप सही पहुँचे। और एक उन्होंने एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक चीज़ रखी, क्या रखी, सेल सीमित समय के लिए उपलब्ध है। मीन्स चाहे वो 1 महीना चलाएं, लेकिन उन्होंने एक कस्टमर के माइंड पे जो है अटैक किया है कि सीमित समय तक है, यानी जो ये फ़ायदा है, जो ये प्रॉफिट है, जो ये लाभ है, आप केवल सीमित समय तक ले सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर कैसा हो जाएगा, बौखला जाएगा, उसे जल्दी से जल्दी उसका लाभ उठाने की जल्दी रहेगी, राइट। तो वो कोशिश करेगा कि जल्दी वो पहुंचे और देखे, दुकान तक तो पहुंचे, वैरायटी तो देखे। और एक बार जब बंदा होता है ना, कहते रहे लो मत, देख लो। देखा है ना आपने कस्टमर्स को, जब एक शॉपकीपर है क्या कहता है, लो मत, बस देख लो। और जब बंदा देखता है तो कहीं ना कहीं वो भटक जाता है, राइट। अब मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगी। एक दिन अभी हमारे यहाँ शॉल वगैरह कश्मीरी वाले आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम देख लो, बुनी नहीं हुई है, अभी आप हमारा देख लीजिए, लेना मत देना नहीं है। अब मैं भी थोड़ा फ्री थी, मैंने कहा ठीक है, आजा भाई देख लेते। अब देखा, शॉल खोलता चला गया, ये 8,000, ये 7,000, ये 6,000, और
इतना एक सम्मोहन सा मेरा उससे हो गया कि मैं, यकीन मानो बच्चों, मैंने शॉल ले लिया। उसकी जो बेचने का तरीका था वो बड़ा अच्छा था, तो कहीं ना कहीं वो भी उसकी एक विज्ञापन ही था एक तरीके का, उसकी जो है पब्लिसिटी करने का एक तरीका था। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट पे हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए केंद्रीय विद्यालय का एक विज्ञापन है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा है, जल को बचाने के लिए जो है एक संस्था द्वारा एक विज्ञापन दिया गया है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने क्या करा, अब देखिए वैसे भी मोदी जी ने आजकल कहीं ना कहीं जो सरकार चल रही है, उससे पहले अखिलेश जी की सरकार आई है ना, कांग्रेस की सरकार आई, सारी सरकारें आई, बट उन्होंने एक जोर जो पानी बचाने पे जो है सभी ने कहीं ना कहीं जोर दिया है। तो अगर हमें पानी का विज्ञापन बनाना पड़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, देखिए जो मैंने बताया, देखिए जो हमें इसको कवर करना है चारों तरफ से बच्चों, इसके भी मार्क्स होता है, 1 नंबर होता है इसका। अब तो हाफ हो गया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था बच्चों, 5 नंबर का एक ही विज्ञापन आता था, बट अब जो है उन्होंने 5 नंबर में 2 रख दिए, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ कि ये फ्री के मार्क्स होते हैं आप लोगों के, है ना। थोड़ा सा आपने ड्रॉ कर लिया और आपकी ड्राइंग अच्छी है, देखिए एक सुंदर सा उसने जल को बचाते हुए हाथ में दिखाई दे रहा है आपको, ये उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं इससे जो है एक अच्छा सा प्रभाव पड़ा विज्ञापन पर। और अब तो देखिए क्या 10th बोर्ड में क्या रूल फॉलो होते हैं, आप कोशिश करिएगा कि 1-2 कलर पेन ले जाए, है ना, पेन ले जाइएगा। और पेन से क्या है, देखिए इसको आप एक जो हाथ बने हुए हैं इनको कलर पेन से बना सकते हैं, ये जो बूंद है ब्लू कलर के पेन से बना सकते हैं, तो ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी, राइट। और जैसे उन्होंने कहा जल का दुरुपयोग ना होने दें, इसको आप एक अच्छे से कलर से अंडरलाइन करके करेंगे। और जल ही जीवन है, इसको इन्वर्टेड कॉमास से बंद कर रखा है, एक बोल्ड अक्षर में इसको बनाया हुआ है, ये देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जा रहा है। और देखिए इन्होंने जो है ये एक अलग से कहना चाहिए इसको बनाया है कि जल है जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन, राइट। तो एक ऐसा दोहा, कोई ऐसी शायरी भी हम इसमें डाल सकते हैं इसको अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आगे इन्होंने जो है कि क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं, उन्होंने हमें ये भी बताने का प्रयास किया है। तो ब्रश करते समय नल बंद कर दें, गाड़ी धोते समय बाल्टी का प्रयोग करें, है ना, पाइप से हम करेंगे तो पानी वेस्ट ज़्यादा होगा, जहाँ नल लीक हो तुरंत उसे ठीक कराएं, और घर में पानी का मीटर लगवाएं, ये भी इन्होंने देखिए किया है, तो इसको करेंगे। ठीक, चलिए ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये समझ रही हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आपको ये आया होगा। और देखिए इन्होंने सबसे बड़ी क्लाउड शेप में बना के इसको क्लाउड शेप में बना करके एक काम और भी कर सकते हैं कि इसको कलरफुल कर सकते हैं कलर पेन से या कोई किसी कलर से, अगर CBSE आपको पेन ले जाने की वहाँ पे परमिशन दे तब, ठीक। उसके बाद देखिए थर्ड पर मैं आपका ध्यान डालना चाहूँगी कि यहाँ पर एक जैन भारती पब्लिक स्कूल की तरफ से देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये दिया हुआ है। अब इन्होंने सबसे ऊपर जो है इसको हाईलाइट करते हुए लिखा है बिक्री हेतु चित्र, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने चित्रों की कोई प्रदर्शनी लगाई है और उस पर जो है आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। मान लीजिए हम ही जो है फाइन आर्ट्स की प्रदर्शनी लगा दें और वहाँ पे हमको थोड़ी सेल भी हो जाएगी, हमारे स्कूल से जो हमारा सामान ज़्यादा हो गया वो भी कहीं ना कहीं उसकी छटनी हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने अपनी बात रखते हुए बहुत कम शब्दों में ज़्यादा कह दिया कि भाई सुंदर और आकर्षक चित्र हैं, शिक्षाप्रद भी हैं, यानी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक डेट भी दे दी और ये देखिए यहाँ पर विद्यालय का नाम भी आपको दे दिया और समय भी दे दिया। और देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन 5% की छूट, ये जो है कस्टमर के माइंड पे अटैक करता है। 5% की छूट है भैया, जल्दी से ले लो। ओके तो आपको क्या करना है, बना करके देखिएगा, खूबसूरत सा अट्रैक्टिव आप जितना बना सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों न्यूज़पेपर्स में जगह जगह जो है तेल की है, शैम्पू है, ऑयल है, शैम्पू है, टूथब्रश है, पेन किलर्स हैं, दवाइयों तक के भी उसमें अट्रैक्टिव ऐड आते हैं, है ना। और कुछ लोग तो क्या टीवी पे नहीं देखा है आप लोगों ने, हम वो अपने ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कराते हैं, वो स्टार्स को लाते हैं उसमें काम करने के लिए। तो क्या आपको लगता है वो स्टार्स नवरत्न तेल यूज़ करते होंगे, हाजमोला खाते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन पब्लिसिटी वो ऐसे करते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, इतना हम इमोशनल हो जाते हैं कि हम जल्दी से जो है भाग लेते हैं, पहुंच जाते हैं उनके पास,
तो अट्रैक्शन है, बात करने का तरीका है, वो आपको सीखना है, वो अपनी पेन के द्वारा कॉपी पर उतारना है। ठीक, ये तो हुई बच्चों आपकी विज्ञापन की बात। चलिए इसी के चलते हम संदेश लेखन जो लास्ट ईयर ही 10th बोर्ड में जुड़ा है, संदेश लेखन को जोड़ने का जो मेन उनका जो रहा होगा बच्चों। अब देखिए हम लोग आजकल मैसेज तो खेलते ही हैं, है ना, टाइम वेस्ट भी करते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक और ये जो मल्टीमीडिया, ये एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आगे किया है। एक लेटर्स और पहले पत्र चलते थे, उन सबको तो हम भूल ही गए हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए, थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाते हुए सीबीएसई ने भी खुद को थोड़ा सा रिन्यू किया है और उन्होंने जो है यहाँ पर संदेश लेखन जो है दे दिया है। आपने देखा होगा जब अब यहाँ पर जो आपको देखिए संदेश नज़र आ रहा है, विजयदशमी का आ रहा है, दशहरा का आ रहा है ना, तो मैसेज तो आप करते हैं, होली हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो हम लोग उनको विशेस तो देते ही हैं ना, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवारजनों को। तो बस ये समझिए यही आपको जो है वहाँ बोर्ड की कॉपी पर उतारना है, राइट। बस इसका थोड़ा सा तरीका है जो हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले वही जो मैंने बताया था, बॉक्स में बंद करना है संदेश लेखन को भी, आपको इसे बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, ये भी इसकी एक ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चों, शुरू में अट्रैक्टिव करने के लिए जो है हम इसके देखिए, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, एक दोहा जो है रामायण का दे दिया, द्रभऊ सो दशरथ अजर बिहारी। यहाँ पर ये दोहा क्यों दिया, आप सोचिए, क्यों लिंक किया? विजयदशमी किससे रिलेटेड है? भगवान श्री राम से। और रामायण किससे रिलेटेड है? भगवान श्री राम से। तो उन्होंने ये दोहा यहाँ पर दिया। अगर बर्थडे होता है तो आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, राइट, गाना है, उसको आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर फिर हम शुरू करेंगे दिनांक। ये लेफ्ट साइड आपको लिखनी है दिनांक, मान लीजिए 15 अक्टूबर यहाँ पर है, जो डेट उस दिन होगी आप वो लिख देंगे, राइट। उसके बाद समय की अगर हम बात करें तो जो भी समय हो रहा होगा, मान लीजिए आपका पेपर 10:30 से शुरू हो, 11 से शुरू हो, तो वो समय आप वहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिय भक्तजन, 50 शब्दों का होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है कि हमें 50 शब्दों का बनाना है। बस अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हम मैसेज व्हाट्सएप पे करते हैं वही आप मोबाइल पे करते हैं, बस वही लिखना है ना। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर हमारे यहाँ पर देखेंगे आप, अवसर पर हमारे क्षेत्र कृष्णापुरी में, मुजफ्फरनगर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी से एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि आप सहपरिवार पहुंचकर लीला का धर्म लाभ उठाएं, राइट। और समस्त उपाध्याय समाज, जिस समाज ने भी इसको लिखा है उसका यहाँ पर उन्होंने एड्रेस लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पर आपको ऐसे करना है। अब देखिए, और मैं थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूँगी, मान लीजिए आकस्मिक किसी की डेथ हो जाए, अब उसको सांत्वना देना तो बनता है ना। कोई हमारा परिवारजन है, रिश्तेदार है, तो आप उसको उस सांत्वना में भी जो देंगे, सबसे पहले हमें वही करना है, हमें इसको बॉक्स में बंद करना है, चकोर, बिल्कुल ठीक है। चकोर हो सकता है, थोड़ा सा वो ट्राइंगल, रेक्टेंगल में भी सॉरी हो सकता है। अब उसमें भी हमें सबसे पहले सांत्वना संदेश, मान लो बधाई संदेश है तो हम बधाई संदेश लिखेंगे ऊपर, किसी का जन्मदिन संदेश है तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर शुभ संदेश लिखेंगे, किसी की सांत्वना संदेश है तो सांत्वना संदेश लिखेंगे। मीन सबसे पहले जो हम लिख रहे हैं हमें उसके विषय में बताना है कि हम इस तरह का संदेश आपको दे रहे हैं, राइट। उसके बाद मैंने फिर बताया, दिनांक तो कंपलसरी है, लेफ्ट हैंड पर दिनांक डाल देंगे। उसके बाद समय, जो भी समय हो रहा होगा। अब उसके बाद जिसको भी हम लिख रहे हैं, जिसके साथ भी दुर्घटना घटित हुई है, ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हो गई है, तो हम क्या करेंगे, है ना। प्रिय मित्र, जो आपका मित्र है, तुम्हारे पिताजी का दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चला और सुनकर बहुत दुख हुआ। ऐसी दुखद घड़ी में प्रिय मित्र, धैर्य बनाकर रखना और परिवार को संभालना। मैं कल शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हारे पिताजी को के जाने से पहले स्वस्थ होकर अस्पताल घर पहुंच जाए और हिम्मत मत हारना। मीन कहीं ना कहीं उसका हौसला अफजाई वो कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो हिम्मत बंधा रहे हैं। और कहते हैं ना, डूबते को तो तिनके का सहारा। अगर हम परेशान हैं और कोई हमसे आके कह दे परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तो उससे भी हमें बहुत बहुत सांत्वना मिलती है, हिम्मत मिलती है, संबल मिलता है, सबल। तो ये एक सांत्वना संदेश है। ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, हमें सांत्वना देनी पड़े, बट अब ह्यूमन बीइंग है, समाज है, कुछ ना कुछ तो घटित होता रहता है, तो हो सकती है। तो इसलिए
हम अपने फ्रेंड को अगर ऐसा कुछ दें तो उनको अच्छा लगेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर शोक संदेश है। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, अब जिसको जो आया है उसको तो जाना ही है ना। तो शोक संदेश हमें अगर लिखना है तो वही प्रोसेस करना है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रहा है एक्चुअली, शायद मैं ढंग से ही फ़ोटो ले नहीं पाई हूँ। तो आपको सबसे पहले इसको ब्लॉक में बंद करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शोक संदेश, क्योंकि एक शोक संदेश है तो आपको शोक संदेश भी इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। डेट फिर से कहूँगी कंपलसरी है, और समय भी आप लिखना ना भूलें, ठीक। उसके बाद मान्यवर जो भी हैं उनको आप संबोधित करते हुए लिखेंगे कि अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी नानी जी विमला देवी का स्वर्गवास हुआ है और ऐसे ऐसे हो गया, प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी, उनकी आत्मा को शांति के लिए एक श्राद्ध का आयोजन 18 फरवरी को किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस अवसर पर आकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर हमें कृतार्थ करें। और लास्ट में जिसने भी लिखा है उसका आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप शोक संदेश किसी को बुलाना चाहते हैं, भाई आप बताना भी पड़ता है, मजबूरी है, समाज में रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आप ये लिख देंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। और आकर्षक, पहले हमने बात करी विज्ञापन की। बच्चों, विज्ञापन जितना आकर्षक होगा, कस्टमर जितना उससे प्रभावित होगा, उतना ही वो जो है प्रोडक्ट उसका बिकेगा। तो आपको विज्ञापन जो है बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाना है। कुछ बच्चों ने मुझे भेजे भी हैं बना बना करके, और जो बच्चे चाहते हैं कि मैं उनमें थोड़ा सा कम रिकमेंड करूं या उसमें थोड़ी सी और कुछ कमियां बताऊं या जो भी है, तो प्लीज़ बेटा आप मुझे मेरी इस पे ईमेल पर भी भेज सकते हैं और मेरे चैनल पर भी आप डाल सकते हैं ताकि मैं इनको देख लूँ एक बार, ठीक है। शोक संदेश है या जो भी संदेश मैंने आपको लिखने बताया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बेटा कि एक एक लिख करके मुझे एक बार भेजें ज़रूर, है ना। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें समझ में आया, नहीं आया, या जैसे भी है आप मुझे बताने की कोशिश ज़रूर करें। कोई समस्या हो तो प्लीज़ बेटा मैसेज के थ्रू मुझे शेयर करें, बताएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।